हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बताने वाले हैं जो कल होने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इन सभी सवालों को आप एक बार देख लीजिए ज़रूर। और जो सा सवाल आपसे नहीं बना है अभी तक या फिर जो नहीं बना पाए हैं या जो छूट गया है उसको बनाकर ही जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो, आज सवाल इतना ज़्यादा हम बता देना चाहते हैं कि जितने इंपॉर्टेंट है जैक द्वारा सिलेक्टेड है वो सभी सवाल हम इस वीडियो में शामिल किए हैं। जो सवाल आपको आता होगा, जैसे ये सवाल आपको आता है तो इसको अभी बनाना नहीं है, ठीक है। ये मान लीजिए ये सवाल आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया तो इस सवाल को एकदम से उसको उतार करके प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहला सवाल है, कह रहा है एचसीएफ इतना है और एलसीएम दिया गया है तो इसको ज्ञात करना है। ये तो बिल्कुल आसान है, आप लोगों को पता है। दोनों संख्याओं का गुणनफल करना है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ गुना एलसीएम दोनों को बराबर करके निकाल लेना है। उसके बाद द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, इसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल आपको दिया गया है। एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है, इसमें अल्फा बीटा का उपयोग होता है, ठीक है। उसके बाद है त्रिभुज एबीसी में यदि बी समकोण है तो ए बी बराबर बी सी है तो सिद्ध करना है ए सी स्क्वायर और टू ए बी स्क्वायर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है। बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी, ये तो दूरी सूत्र है। अगर आपको दूरी सूत्र याद रहेगा तो आप कोई सा भी सवाल यहाँ पे सेटअप कर सकते हो, बना सकते हो। उसके बाद है मान निकालने के लिए आपको कहा जाएगा, तो ये मान निकालने वाला भी बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में। फिर नेक्स्ट देखिए क्या आपका कह रहा है कि सिद्ध करे कि ब्राहा बिंदु से वृत्त पे खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद इसको जो है बना के जाना है। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, यदि इस समूह से एक बल्ब निकाल लिया जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो इसको भी आप लोगों को बना लेना है। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक कितना के रूप में क्यू जहाँ एक पूर्णांक है, ठीक है, 4q+1 या फिर 4q+3 के रूप में होता है। ये भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। समीकरण 2xy बराबर 2 और 4x-y बराबर 4 को ग्राफीय विधि से हल करना। एक सवाल आपका ग्राफीय विधि में आएगा, यानी कोई ना कोई एक सवाल आपको देगा जो बोलेगा आपसे ग्राफीय विधि से हल करना है, तो ग्राफीय विधि आप लोग देख कर जाना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, कह रहा है कि एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद इतना है और 16वां पद इतना है। देखिए ये सवाल जो है ना सबसे हट कर है, ठीक है। कुछ सवाल तो ईजी होते हैं, कुछ सवाल आसान होते हैं, लेकिन ये सवाल जो है आपका थोड़ा सा हट कर है, इसको देख कर जाइएगा, ठीक है। कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपको दे दिए गए हैं, उसका क्षेत्रफल निकालना है। नेक्स्ट है आपका सिद्ध करना है आपको, ठीक है। त्रिकोणमिति से इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर बिंदु पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करना है। ये आपका रचना से आया है, इसको देख लीजिएगा। रचना में कौन सा इंपॉर्टेंट है आप लोग देख लिए। एक घड़ी 1 मिनट की सुई की लंबाई इतना है, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, जो 5 नंबर के लिए आपसे पूछा जाएगा, द्विघात समीकरण इतना है, इसका विभक्तर निकालना है, मूल की प्रकृति बताना है, यदि मूल अस्तित्व हो तो उनको भी ज्ञात करना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें तीन सवाल एक साथ पूछ लिया जाता है और ये आता ही आता है। नेक्स्ट देखिएगा, आपको कह रहा है सिद्ध कीजिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। इसको सिद्ध करना है। उसके बाद है आपका 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पात का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई आपको निकालनी है, तो टावर की ऊंचाई कितनी होगी ये आपको बतानी है। वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिलक के आकार का है, दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 14 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इस गिलास की धारिता क्या होगी। ये धारिता निकालने वाली है, तो इसको देख लीजिएगा, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। उसके बाद आपको बोला है माध्य निकालने के लिए, तो माध्य आप लोग माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों आपको देख कर जाना है। सबका तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा चीज़ कैसे निकलता है। उसके बाद आप लोग अच्छा करके आओगे एग्ज़ाम में, ठीक है।